Hi guys, welcome back to my channel. This is Ananya here and you are watching Interior Bata. आज क्योंकि this is really close to my heart. This is one of my favorite project till date. You know, my 9 years of career and I still feel this is one of my best project. तो इस प्रोजेक्ट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन क्लाइंट ने बताया था कि वो अपने आइडेंटिटी को सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं। उनका नाम चलिए हम बताते हैं कि पार्वती और महादेव। तो उनको हम लोग इस वीडियो में इस नाम से एड्रेस करेंगे क्योंकि वो है ही ऐसे बहुत ही अच्छे क्लाइंट थे, बहुत ही प्यारे थे। चलिए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक एक वीडियो बनाते हैं और आपकी सब्सक्रिप्शन ही एक वे हो सकता है हमें सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो ताकि और लोगों के पास ये वीडियो जा सके, एंड कमेंट डाउन बिलो। उससे हमारी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है और दूसरे लोगों के पास ये वीडियो ज्यादा तक रिकमेंड हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। एक प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से, और महादेव जी की रिक्वायरमेंट थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही टेक फ्रेंडली हो, लेकिन पार्वती जी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही थी। उनको चाहिए था एक घर जो उनकी विशाखापत्तनम में जो उनका ओरिजिनल घर है उसकी रिप्रेजेंट कर सके। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने डिज़ाइनिंग चालू किया। सो पहले आप देख लीजिए कि 3D कैसे बना था बिफोर इवन मूविंग इनटू द एग्जीक्यूशन पार्ट। 3D में हम लोगों ने ये ध्यान रखा कि क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, और उसके साथ साथ क्योंकि क्लाइंट ने बोला था उनको घर वाइब्रेंट चाहिए, तो हम लोगों ने काफी कलर्स ऐड किया था। आप लिविंग स्पेस में जो हाफ पार्टीशन देख रहे हैं ये क्लाइंट की ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी। मैं एज अ डिजाइनर हाफ पार्टीशन की ऑलमोस्ट अगेंस्ट थी, लेकिन जब पार्वती जी ने मुझे बताया कि उनको ये चाहिए तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स फिगर इट आउट। और मुझे चाहिए था कि ये लिविंग स्पेस में इसको कैसे कोहेसिव बनाए इस हाफ पार्टीशन को। सो जैसे 3D पे देख रहे हैं कि ऊपर से हम लोगों ने प्लांटर्स दिया था, लेकिन जब एक्चुअल में हमने क्या किया उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या किया था। तो शुरुआत करते हैं एंट्रेंस गेट से, क्योंकि एक घर की परिचय एक घर की एंट्रेंस से ही शुरुआत होती है। तो हमें चाहिए था कुछ अलग, कुछ एंटीक, और इसके लिए हम लोग बहुत सारी जगह ढूंढे, लेकिन फाइनली वी गॉट द डोर दैट द क्लाइंट वाज रियली एक्साइटेड अबाउट। पार्वती को ये भी चाहिए था कि ये उनकी दादी का घर याद दिलाए। द मोमेंट शी सॉ द डोर इन एन एंटीक स्टोर, उनको वही डोर चाहिए था, लेकिन ये एक अपार्टमेंट है, उसमें हम लोग इसको कैसे फिक्स करें। तो हम लोगों ने उसी की एक कॉपी बनाई, एग्जैक्ट कॉपी, एंड उसको बहुत ही वाइब्रेंट कलर में कलर किया। सो दिस इज हाउ द फाइनल लुक ऑफ द डोर। फाइनल फिनिश में हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हमें जो चाहिए था वही मिला था, कलरफुल। क्योंकि क्लाइंट को बहुत इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट थी कि बहुत सारे कलर्स उनके वहाँ पे ऐड हो। तो आप देख सकते हैं ऊपर में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया और उसमें बहुत सारे प्लांटर्स ऐड किए। बिल्डर की बहुत सारी प्रॉब्लम थी इस पूरे अपार्टमेंट, लेकिन बिल्डर ने जो सबसे अच्छी बात की थी कि फॉयर ही आपकी एक गार्डन है, जो किसी भी प्रोजेक्ट में आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं जब ये बोल रही हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस नहीं किया, सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, पूरे इंडिया में हम लोग 100 प्रोजेक्ट देखते हैं एवरी डे, क्यों? बिकॉज ऑफ आवर कंसल्टेंसी सर्विसेज। बाय द वे, अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे प्रोजेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको बस इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी, या तो फिर आप इस फोन नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। फॉयर एरिया की इस डिज़ाइन में हम लोगों ने ध्यान रखा 3 चीज़। एक, कलरफुल, क्योंकि क्लाइंट को बहुत इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट थी कि बहुत सारे कलर्स उनके वहाँ पे ऐड हो। तो आप देख सकते हैं ऊपर में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया और उसमें बहुत सारे प्लांटर्स ऐड किए, क्योंकि ग्रीन इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ ओपन फॉयर स्पेस। नेक्स्ट टू दैट वाज द लेफ्ट हैंड साइड जो वॉल हमें मिल रहा था। तो मुझे इसके लिए कुछ यूनिक करना था और आउटस्टैंडिंग करना था। इस वॉली पेंटिंग में हम उनके घर की जो स्टोरी है, उनकी फैमिली की जो स्टोरी है वो बताए। तो ये जो वॉली पेंटिंग आप देख रहे हैं, पार्वती के घर पे हमारे जो आर्टिस्ट थे वो 2 दिन तक थे, उनके साथ डिस्कस किए, उनके फैमिली बैकग्राउंड को समझा, एंड तब जाके ये वॉली पेंट बनी।
सिटिंग के लिए हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सिटिंग रखा, क्योंकि ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट भी है, तो उनके एग्जिस्टिंग जितने भी फर्नीचर्स थे वो हम लोगों ने सिटिंग पे यूज किया। जो राइट हैंड साइड में शेल्फ्स थे वो भी इस स्पेस को बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही एक प्लेजेंट फीलिंग दे रहा था इवनिंग के टाइम पे। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट लिविंग स्पेस। तो इस घर में 2 मेजर लिविंग स्पेस है। फर्स्ट लिविंग स्पेस में जो आप स्पेस देख रहे हैं वहाँ पे हमें चाहिए था कंफर्ट। टीवी यूनिट हम लोगों ने कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल रखा। अगर आप देख सकते हैं कि पीछे का जो ये सोफा है जो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, बाय द वे ये हमने ये सोच के बनाया कि हम लोगों ने जो बोस की सराउंड सिस्टम और 75 इंची हम लोगों ने टीवी लगाया है उसकी एक्सपीरियंस वो बहुत कंफर्टेबली बैठ के ले सके। सो ये सोफा उनको वही दे रहा था। आप नोटिस कर सकते हैं जो कलर्स है वो बहुत ही सटल है, लेकिन ये जो आर्ट पीसेस आप देख रहे हैं ये आर्ट पीसेस है नहीं। दिस वॉज फ्रॉम फैब इंडिया, और फैब इंडिया में ऐसे ट्रेज मिलते हैं। मैंने जब भी ये ट्रेज देखा मैंने सोचा दिस इज परफेक्ट फॉर अ आर्ट पीस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नाउ इसमें भी महादेव जी की काफ़ी इनपुट्स थी, क्योंकि उनको एक बार की फीलिंग चाहिए थी। बार नहीं, क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं, गुजरात एक ड्राई स्टेट है। सो इस जगह के लिए हमें चाहिए था अगेन एक कंफर्टेबल सीटिंग एंड दिस हाई बैक पॉपअप चेयर। नाउ एक स्पेस में ब्राइटनेस आप कैसे ला सकते हैं, कलर्स कैसे ला सकते हैं। अगर आप हर फर्नीचर में कलर्स डालते जाए तो वो जगह बहुत ही ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट हमने एक एक्सेंट चेयर, एक येलो चेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उससे ये जगह काफ़ी वाइब्रेंट लगने लगी एंड उसके साथ जो कारपेट था क्लाइंट को वो बहुत ही पसंद आया। दे डिसाइडेड टू कीप द कारपेट बट ऑन द सेकेंड लिविंग स्पेस विच इज़ दिस एरिया। इस जगह की जो हीरो, जो स्टैंडर्ड, जो यूनिक डिज़ाइन थी वो थी ये बार यूनिट। बार यूनिट बोल रही हूँ अगेन, आई वांट टू रिमाइंड यू कि ये बार यूनिट था नहीं, दिस इज जस्ट अ डिस्प्ले। इस बार यूनिट को बहुत ही अलग बनाना था, तो इसके लिए ब्रिक के साथ हम लोग एक आर्च डिज़ाइन के साथ गए। ये आर्च डिज़ाइन हम लोगों ने प्लाईवुड के साथ बनाया और प्रोजेक्शन जो है उसको एलिवेटेड करने के लिए हम लोगों ने ब्रिक्स यूज़ किया। नीचे की जो पोर्शन हम लोगों ने यूनिट बनाया इसमें हम लोगों ने वाइन स्टैंड बनाया, एक रेफ्रिजरेटर के लिए जगह बनाई, 2 चेयर्स दिए जो बहुत हाइटेड नहीं बनाया लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल चेयर्स थे। एंड ओवरऑल जो लुक था इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने 2 शेल्फ दिया। ये शेल्फ्स भी हम लोगों ने कस्टमाइज़ किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये एंटायरली प्रोजेक्ट हम लोग विनियर पे किया है। मूविंग ऑन टू द राइट हैंड स्पेस ऑफ दिस एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल एंड अ क्रॉकरी यूनिट। नाउ इस जगह को स्पेशल करने के लिए हम लोगों ने फुल हाइट क्रॉकरी यूनिट दिया था, क्योंकि क्लाइंट के पास क्रॉकरीज तो थे एंड पार्वती जी को ये भी चाहिए था कि कुछ डिस्प्ले हो। मुझे हमेशा ये लगता है कि क्रॉकरी यूनिट हाफ क्लोज्ड एंड हाफ ओपन से अच्छा है। एक स्पेस को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग फुल क्रॉकरी यूनिट बनाए, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही बनाया एंड उसके साथ एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल जो भी बिल्कुल ही कस्टमाइज था, रिमेंबरिंग कि हमें केन इंट्रोड्यूस करवाना था, तो हम लोगों ने जो चेयर्स थे चेयर्स में भी केन यूज़ किया था। अब पीछे ये आर्ट पीस देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये रेगुलर आर्ट पीस है जो हम लोगों ने शॉप में गए और उठा के लेके आए? बिल्कुल ही नहीं, ये आर्ट पीस एक एंटीक आर्ट पीस है जो हम लोगों ने वही एंटीक शॉप से उठाया था। सो ओवरऑल दिस स्पेस वाज लुकिंग रियली नाइस। बाय द वे मैं आपको एक और चीज़ नोटिस करवाना चाहती हूँ, इसके सीलिंग की मोल्डिंग। एक्चुअली हर प्रोजेक्ट में हम लोग नॉर्मल सीलिंग बनाते हैं, और आपको ध्यान में होगा कि बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स में कॉर्नर्स पे वो मोल्डिंग होती थी। आप सोचेंगे इसके पीछे अनन्या अचानक से इंस्पिरेशन कहाँ से आया। हम गए थे ताज एंड वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि कॉर्नर्स पे वो मोल्डिंग्स काफ़ी जगह पे उन्होंने यूज़ किया था एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल कि मैंने डिसाइड किया कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है उनमें ये हाथ से बने हुए डिज़ाइंस फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे जो मुस्ताक बोल के हमारे जो आर्टिस्ट है जो फॉल सीलिंग बनाते हैं, उन्होंने यहाँ पे खुद के हाथ से बने हुए मोल्डिंग हर जगह पे बना है। इसमें सीलिंग प्लेन लग रही है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मोल्डिंग इसमें एक डिज़ाइन को एलिवेट कर रहा है और एक सिंपल फॉल सीलिंग को बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है। और किचन एक चैलेंज थी, क्योंकि बिल्डर ने जो डिज़ाइन दिया था, बिल्डर ने जो टाइल्स दिया था बहुत डार्क था, वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि पूरे किचन को वाइट बनाएंगे। किचन की जो फिनिशिंग है वो है ग्लॉसी एक्रेलिक शीट। हम लोगों ने काफ़ी एक्स्ट्रा लाइट लगाया क्योंकि ये एक टास्क एरिया है। आप
यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ है, अगर किसी दिन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगी कि किचन में यहाँ पे डिटेल्स में हम लोगों ने क्या बनाया। राइट हैंड साइड में यू सी दिस अगेन एंटीक यूनिट, डिस्ट्रेस एंटीक यूनिट। ये भी एक बहुत एंटीक फर्नीचर था और दूसरे कलर में ही था, मुझे बस किचन के साथ इसको मैच करना था और जो एंटीक जो सेलर थे उनसे बात की और हमने इसको एक डिस्ट्रेस लुक दिया। एंड हालांकि ये एक बेड था, लेकिन एट द एंड इट वॉज लुकिंग रियली रियली ब्यूटिफुल। द किचन वॉज लुकिंग स्पेशियस एंड नॉट डार्क एट ऑल आफ्टर फिनिशिंग, सो वी वर रियली हैप्पी। अगर आप घर पे देखें तो बहुत जगह पे हम लोगों ने आर्टिफैक्ट्स लगाया है, इंक्लूडिंग बाथरूम्स, इंक्लूडिंग पैसेजवे। ये आर्टिफैक्ट्स पार्वती जी और महादेव जी की जो ट्रैवल हिस्ट्री थी इसके साथ रिलेट करती थी, क्योंकि वो इंडिया के बाहर काफ़ी जगह रह चुके हैं। मैं बताना चाहूँगी पार्वती जी एक DIY एंथुजियास्ट है, मतलब उनके घर में उनके हाथ से बने हुए आपको बहुत DIY मिलेंगे। फ्रॉम डे वन उन्होंने क्लियरली हमें ये मेंशन किया था कि उनको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे बैठ के वो अपने DIYs बना सके एंड उनकी जो क्रिएटिविटी हो उसको एक्सप्लोर कर सके। हमने सोचा कि आई विल मेक हर अ डेस्क। लाइट पे हमने ये भी ध्यान दिया कि टास्क लाइट वहाँ पे, क्योंकि DIY बनेगा तो नीचे हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट वहाँ पे हम लोग ऐड करें ताकि वहाँ पे उनके टास्क जो हो वो इजी हो जाए। ऑपोजिट साइड ऑफ द रूम मैं सिंपल रखना चाहती थी, क्योंकि फ्यूचर के आर्ट पीस, डेकोरेटिव्स आपको पता नहीं है कितने DIY बन सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने वॉल्स को खाली रखा एंड उनके पास एग्जिस्टिंग शेठी या फिर सिंगल बेड्स अवेलेबल थे, उनको पॉलिश किया और हम लोगों ने ऐसे डेकोरेट किया। ये वाली रूम हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना चाहते थे कि फ्यूचर के हिसाब से वो मूव कर सके एंड अगर बाहर से गेस्ट आए तो भी यहाँ पे वो आराम से रह सके। मूविंग ऑन, वन ऑफ माई फेवरेट रूम इज़ गोइंग टू बी द किड्स बेडरूम। ना यहाँ पे जो बेड आप देख रहे हैं वो उनके पास ऑलरेडी था, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसको छोड़ के भी वॉल की डिज़ाइंस क्या होनी थी। आप देख सकते हैं कि पीछे जो वुडन हम लोगों ने विनियर पैडलिंग किया है जो बहुत ही यूनिक है। और जब भी हम एक स्पेस को डिज़ाइन करते हैं उस स्पेस की जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि हम रेस्पेक्ट करें। सो इफ़ यू सी द निश जो कॉर्नर पे बना हुआ है वो एक बिल्डिंग की डिफॉर्मिटी थी जो बिल्डर ने प्रोवाइड किया था। हमने सोचा क्यों ना हम लोग वहाँ पे शेल्फ बना दे और वहाँ पे कुछ बुक्स रखने के लिए उनको स्पेस बना दे। इस रूम के लिए जो विनियर हम लोगों ने चूज़ किया उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे हमेशा जब मैं विनियर भी लेती हूँ तो नेचुरल फिनिशेस विनियर बहुत अच्छे लगते हैं ना। जब भी मैं ये बात करती हूँ कि फुल शीट विनियर लगेगा तो आपको ध्यान में रखना है उसकी जो ग्रेन्स है वो नेचुरल हो, क्योंकि अगर आप कलरफुल या दूसरे कलर की विनियर लेना चाहते हैं तो गो विथ टुको या फिर लैमिनेट्स। देयर इज़ नो पॉइंट यू सिलेक्ट अ विनियर। और उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो एंटीक हैंडल्स है हमने वो इंट्रोड्यूस किया। मूविंग ऑन टू दिस यूनिट, अगर आप एक छोटा सा स्टडी देखें, दिस इज़ अ काइंड ऑफ फंक्शनल स्पेस जहाँ पे हम लोगों ने इसको काफ़ी सिंपल रखा। चलिए बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। ओ माय गॉड, मास्टर बेडरूम की जो इनिशियल डिज़ाइन थी वो कुछ ऐसी थी। सो आप देख सकते हैं इनिशियल मास्टर बेडरूम की जो ये पिलर बीच में आ रही थी विच वॉज अ सोर इन आइज, राइट, ये नहीं पसंद आ रहा था, तो इसको पैनलिंग से ही ढक सकते थे। और पैनलिंग गाइस, पैनलिंग इज़ नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग काफ़ी जगह लूज़ करते हैं, उसमें आपको कुछ वैल्यू भी एडेड नहीं हो रहा है। लेकिन इस घर के लिए क्योंकि हमें वास्तु भी ध्यान रखना था और हमें लेआउट में ये भी सोचना था कि नेचुरल लाइट मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर नो अदर स्पेस जहाँ पे मैं ये बेड रख सकती थी, तो एक ही ऑप्शन था, तो हमने पैनलिंग किया। लेकिन हम लोगों ने दो नीश बनाए जो डेप्थ था उसको यूज़ करते हुए, ताकि हमें ये सेंस ऑफ फीलिंग हो कि इसमें और भी जगह है। ये छोटी सी ट्रिक आपके घर को बड़ा बना सकता है, आपकी स्पेस को अच्छा बना सकता है। बहुत ही पुराने ब्लॉक प्रिंट के ये आर्ट पीसेस थे जो हम लोगों ने वही एंटीक शॉप से उठाया था, वो हमने प्लेस किया। कॉर्नर में हमने एक सिटिंग स्पेस बनाया जो आपकी कंफर्टेबल सिटिंग के लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है, और उसके नीचे स्टोरेज। ये बेड एक शेगुन वुड की बेड है। इस बेड को बनाने में काफ़ी टाइम लगा और मुझे सस्टेनेबल मटेरियल के साथ साथ ये भी चाहिए था कि लॉन्ग रन पे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये 1-2 दिन के लिए घर नहीं बन रहा है, एटलीस्ट 10-15 साल के लिए। प्लाईवुड्स आर फाइन, लेकिन वुड की जो फीलिंग होती है, जो
आपको एक फील दे सकता है वो कभी प्लाईवुड से नहीं मिलता है। इस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइट। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ऊर्जा। मैं उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये सस्टेनेबल लाइट्स बनाते हैं यूजिंग banana fibers. This light was giving that unique feeling which was missing in the space. ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर आप ऊर्जा को कांटेक्ट करना चाहते हैं, बाय द वे इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, सारे ऑर्गेनिक ब्रांड्स के नाम ही मैं ले रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई रहेगी। वार्डरोब भी यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल ही रखा, लेकिन थोड़ी सी ग्रूविंग डिज़ाइन दे दी। एंड ऑपोजिट में टीवी यूनिट की बड़ी सी हेवी सी यूनिट की जगह, क्योंकि स्पेस हमें लूज़ नहीं करना था, तो हमने बस एक सिंपल टीवी यूनिट के लिए शेल्फ बना दी और कॉर्नर्स को हम लोगों ने घुमा दिया, थोड़ा सा एज्ड कर दिया। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जहाँ पे कॉर्नर्स आपके पैर पे लगते हैं। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि हम लोग चाहते हैं कि विनियर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि विनियर में आपको कॉर्नर्स जो है थोड़ी सी मोल्डिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो बाकी जगह पे नहीं मिलता। आपने क्या सोचा मैं भूल गई उस पार्टीशन के बारे में? नहीं, इस पार्टीशन के लिए हम लोगों ने कुछ सोचा कि पहले तो हाफ यूनिट बन गया था, राइट? देन ये अचानक से आइडिया आया, एंड बाय द वे दिस आइडिया 15 दिन पहले आया था प्रोजेक्ट खत्म होने में, और वो 15 दिन में हमें डिलीवर भी करना था। सो आई डिसाइडेड टू गो विद दिस स्किन पार्टीशन। नाउ दिस स्किन पार्टीशन इज a hero part of this entire project जो लास्ट में आया। Obviously the foyer area, the art pieces and everything is hero, but this is the king of the project, क्योंकि इस स्किन पार्टीशन को हम लोग मूव कर सकते हैं। इफ़ नीडेड हम इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली जो क्रेन की रिपीटेशन अब पूरे घर पे हुई है, इससे ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत कोहेसिव था। और आपको पता है मेरी केन की प्यार के बारे में। आप पूछेंगे कि अनन्या ये केन के पार्टीशन आपने कैसे बनाया है? फुल्ली कस्टमाइज था, आर्टिशन ने हाथ से बनाया है और वहाँ पे उस 15 दिनों में इंस्टॉल किया है ना। ये सारी रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग किया। इतनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, कहाँ से मैंने लिया है, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस वीडियो के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। मैंने सारे डिटेल्स बता दिया है। सब्सक्राइब करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स चेक करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई रियली लव यू ऑल।